Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Our today's topic is the Earth in the solar system. Well, dear students, how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number of dots increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. Along with these bright objects, you may also see moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It's full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is uh, a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It's because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. ओके तो प्यारे बच्चों, आपको कितना खूबसूरत लगता है कि जब हम सूरज गुरूब होने के बाद आफ्टर सनसेट जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ हम नोट्स करते हैं कि जूं जूं सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरा छा जाता है तो हम आकाश में आसमान में कुछ छोटे छोटे डॉट्स जो शाइनिंग डॉट्स हैं वो नोट्स करते हैं, वो देख लेते हैं। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है तो इन चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। फिर इतनी तादाद इनकी हो जाती है कि हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। अनगिनत ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हम आसमान में देखते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि इसको चमकते हुए डायमंड्स से इस आसमान को सजाया गया है। तो हम देखते हैं कि इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टिमटिमाते हैं, कुछ ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ डिम लाइट के साथ होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये हमें ट्विंकलिंग या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा ट्विंकल करते हैं, कुछ सिंपली ग्लो करते हैं, उनमें कोई फ्लिकरिंग या ट्विंकलिंग नहीं होती है। जैसे कि हम मून को देखते हैं, चांद को, तो ये बहुत शाइनिंग होती है, इसमें कोई ट्विंकलिंग वगैरह नहीं होती है। ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यू मे सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अक्सर दिनों में हम देखते हैं जो चांद होता है
ये चमकता हुआ देखते हैं हम, लेकिन इसकी जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। इसका एक ही वक्त नहीं होता है चढ़ने का या गुरूब होने का, और इसका साइज़ भी डिफरेंट, शेप इसकी वो भी डिफरेंट होती है, और इसकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है। तो कभी हम पूरा चाँद देखते हैं, 14वें का चाँद जिसे कहते हैं फुल मून, तो ये चमकती है, चमकता हुआ चाँद हम देखते हैं। तो कभी हम देखते हैं कि वो क्रिसेंट या हिलाल, तो वो हम देखते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि जब चाँद बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, इस रात को हम अमावस कहते हैं। तो इस अमावस की रात में जब चाँद नहीं होता, तो इस रात में हम ज़्यादा ये जो तारे होते हैं ये बिल्कुल चमकते हुए हम देख सकते हैं आसमान पर, क्योंकि उस दिन चाँद की रोशनी भी नहीं होती है, पूरा अंधेरा छा जाता है। तो हम ये जो तारे हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में हम चमकते हुए आकाश पे देख सकते हैं। तो क्या आपने ऐसा सोचा है कि ये जो तारे होते हैं, ये इस अंधेरी रात में ज़्यादा चमकते हैं, जबकि हम डे टाइम को बिल्कुल इनको देख नहीं पाते। ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी देम एट ऑल। इट्स बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। क्योंकि दिन में सूरज चमकता है, इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हम ये जो तारे होते हैं इनकी रोशनी नहीं देख पाते। ठीक, ये जो सारे ये हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनमें सन है, मून है, और बाकी जो ये तारे वगैरह हैं, जितने भी हम देखते हैं आसमान पे, इन सब को मिला के इन सब को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, मून, द सन, एंड all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Okay, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Okay? तो प्यारे बच्चों, आप ये बात याद रखें कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ह्यूज होती हैं, और बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। ह्यूज एंड हॉट, गर्म होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं साइज में। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। किस चीज़ की बनी हुई होती है? गैसेस की बनी हुई होते हैं। तो दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी रोशनी भी अपनी होती है और इनकी गर्मी भी अपनी होती है। तो ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, तो ये इस हीट और लाइट को बहुत बड़ी तादाद में, लार्ज अमाउंट्स में इसको इमिट करते हैं, इसको छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। These celestial bodies are called stars. इनको stars कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ ए स्टार। जो हमारा नज़दीक तरीन स्टार है, ज़मीन के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा नज़दीक स्टार है वो है सन। तो सन इज़ ए स्टार। ओके, countless twinkling stars in the sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us। इसी तरह से आसमान में बहुत सारे अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत स्टार्स हैं, काउंटलेस स्टार्स। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, जो हम कुछ इनमें से हम देख पाते हैं, कुछ को देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो आज हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे। इस सबक को हम आगे बढ़ाते हुए इसके बाद हम स्टार्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, और इसके आगे क्या क्या है, चांद के बारे में पढ़ेंगे, सूरज के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ ही इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।